खरी कसौटी न्यूज चैनल के दर्शकों को केसी बिश्नोई का नमस्कार। खरी कसौटी में जया बच्चन के बयान को लेकर जो विवाद बचा है, हम बात उस पर कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी से संसद राज्यसभा सदस्य जया बच्चन हैं और कल राज्यसभा में उन्होंने जो फिल्म इंडस्ट्री के बारे में वक्तव्य दिया, उसको लेकर एक विवाद खड़ा हो गया और फिल्म इंडस्ट्री दो खेमों में बंट गई है। एक खेमा वो है जो कंगना रनौत के साथ है और एक खेमा वो है जो कंगना रनौत के विरोध में है। ये सारा जो मामला है, सुशांत सिंह हत्या के बाद इस मामले में एक नया मोड़ आया है, वो ड्रग एंगल का आया है। ड्रग एंगल ये आया है कि कोई भी फिल्म इंडस्ट्री में कोई भी पार्टी होती है, हर पार्टी में ड्रग्स सप्लाई होती है, ड्रग्स लिया जाता है। अधिकतर हीरो हीरोइन और जो एक्टर्स हैं, काम करने वाले हैं, उन सारी पार्टियों में जहां बड़े बड़े लोग शामिल होते हैं जिनके नाम नहीं लिए जाने चाहिए, वो सारे लोग उस पार्टी में होते हैं। लेकिन जया बच्चन ने राज्यसभा में, संसद सत्र चालू है, मानसून सत्र चालू है, उसमें रवि किशन ने हाउस में एक बयान दिया था लोकसभा में। उसके विरोध में उन्होंने कहा कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं, कि फिल्म इंडस्ट्री जो है वो लोगों की मदद में सबसे आगे आती है। तो हमने अपने सुबह के कार्यक्रम में भी कहा था, फिल्म इंडस्ट्री बनी कहां से, कौन है फिल्म इंडस्ट्री में लोग, कहां से आते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में अधिकतर लोग हिंदी भाषी हमारी फिल्म इंडस्ट्री है, जो मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री है। चाहे कोई कुछ भी कह ले, लेकिन जो फिल्में सबसे ज्यादा चलती हैं उनको देखने वाले लोग कौन हैं? उसको देखने वाले रिक्शे वाले हैं, मजदूर हैं, रेवड़ी वाले हैं और तमाम लोग हैं, हमारे बेरोजगार भाई हैं, जो देखते हैं, जिनसे फिल्में हिट होती हैं, जिनको आम जन आदमी देखता है। आम जन का पैसा, जिसकी वजह से ये हीरो हीरोइन बहुत मोटी रकम लेकर साइनिंग करती हैं, चाहे वो विज्ञापन की फिल्म हो, चाहे वो कोई और फिल्में हो, कोई और रोल हो। दूसरी चीज, जो रोल देने में एक रैकेट चल रहा है, जिसका शिकार सुशांत सिंह हो गए, वो रैकेट चल रहा है, उसको अगर कोई तोड़ने की बात कर रहा है, वो कंगना रनौत कर रही है। कंगना रनौत वो बात कर रही है जो सच से पर्दा हटाता है। अगर उस पर्दे को डाले रखना चाहती है जया बच्चन जी, तो उसको बर्दाश्त ये भारतवासी तो नहीं करेंगे। कहीं विदेश से आ जाए लोग, उसको बर्दाश्त कर लें। तो जया बच्चन जी, कंगना रनौत ने जो ट्वीट करके कहा कि अगर यहीं उनकी बेटी श्वेता होती या अभिषेक बच्चन होते और उनको ये संघर्ष करना पड़ता या उनको ये चीजें झेलनी पड़ती, तो क्या वो ये बयान देती? बयान ये देना, जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं, क्या सच कहना थाली में छेद करना अगर होता है तो वो छेद कंगना रनौत ने जरूर किया है। और सच्चाई चाहे जितनी आप छुपाइए, छुप नहीं सकती है। और वही हुआ हश्र, जब सुशांत की हत्या हुई तो आज वो सच्चाइयों से पर्दा हटने लगा। अभी इसमें जो राज आएंगे, अभी रिया चक्रवर्ती तो एक मोहरा नजर आई है। फिल्म इंडस्ट्री जिस तरह से बेनकाब हो रही है या बेनकाब होएगी, क्योंकि फिल्में जो हैं हमारे जीवन में आधारित होती हैं, फिल्मों से हमें बहुत सीख मिलती है, फिल्मों से ही आदमी बहुत सी सीखें लेता है और सीख लेने के बाद वैसे ही आचरण अपने जीवन में ढालने की कोशिश करता है। फिल्में जीवन में एक बदलाव लाती हैं और हमारा जो युवा वर्ग है, जो 18 से 30 साल का वर्ग है, वो फिल्में जो देखता है उसके दिमाग में, मन और मस्तिष्क में घुस जाती हैं फिल्में। लेकिन जब उसको ये मालूम चलेगा कि यहाँ पर एक रोल देने के लिए क्या होता है, आपको शायद नहीं मालूम है, लेकिन पर्दे के पीछे क्या हो रहा है, क्या सीन चल रहा है, आप लोग नहीं जानते हैं। लेकिन जया बच्चन जी का जो बयान है वो बहुत बेतुका बयान है। जया बच्चन जी को फिल्म इंडस्ट्री के साथ की बात करनी चाहिए। फिल्म इंडस्ट्री में जो मादक द्रव्यों की तस्करी से आती हैं, उस तस्करी कैसे अपने भारत में आ जाता है वो द्रव्य, ये हमारी सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ सवाल है, भारत की सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ सवाल है। और इसमें संसद को भी एक ठोस निर्णय लेना होगा, प्रधानमंत्री जी को भी निर्णय लेना होगा, क्योंकि ये मामला बहुत हल्के में आप नहीं ले सकते हैं कि ड्रग्स का खाली मामला नहीं है।
बात है कि ड्रग्स आ कहां से रहा, जो चीज भारत में प्रतिबंध है वो कैसे आ रही, इसमें कौन चेहरे शामिल है, कौन से बड़े राजनेता शामिल है, कौन से ऐसे लोग शामिल हैं जिनकी सह पर देश में वो ड्रग्स आ रहा है। क्यों नहीं उन्हें कस्टम पकड़ रहा, क्यों नहीं नारकोटिक्स विभाग पकड़ रहा, क्यों नहीं सीबीआई पकड़ रही, क्यों नहीं रॉ इंटेलिजेंस पकड़ रही, क्यों नहीं पुलिस पकड़ रही, क्यों मुंबई की पुलिस को मटका पुलिस कहा जा रहा है, क्यों कहा जा रहा, क्या बात है, दाग क्यों लग रहा है? जया बच्चन जी, आप किसी को कुछ कहने से पहले उसे देखना चाहिए कि बिहार का बच्चा था, उत्तर प्रदेश के लोग फिल्में देखते हैं, उत्तर प्रदेश की आन बान शान, बिहार की आन बान शान, हिंदी प्रदेशों की आन बान शान से जुड़े व्यक्ति की हत्या का मामला है और वो हत्या में कहीं ना कहीं ये रैकेट जो है, ड्रग्स रैकेट, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। कौन इसके पीछे है उसकी जांच करानी चाहिए, उसकी जांच में आपको सहयोग करना चाहिए, आपको लोगों का मनोबल बढ़ाना चाहिए, आपको इंडस्ट्री में जो लोग छोटे लोग हैं जिन्हें कम काम मिलता है उनको प्रोत्साहित करना चाहिए, उनका जो शोषण होता है, जो लड़कियों का शोषण होता है फिल्म इंडस्ट्री में, उस पर आपको बात करनी चाहिए, उस पर प्रश्न उठाने चाहिए, उस पर हाउस में उन प्रश्नों को लाना चाहिए। उनकी सुरक्षा का जो नारी शक्ति है, देश आज हम कह रहे हैं कि हमारा 21वीं सदी में जा रहा, लेकिन क्या नारी का शोषण हो रहा कोई कह रहा है? हम पढ़ रहे थे कि किसी एक ने वक्तव्य दिया है कि हम रोटी तो देते हैं, अगर काम दे रहे हैं तो अगर हमने शोषण कर लिया तो क्या कर लिया? अरे भाई, आप काम के बदले आप किसी की उसके साथ खिलवाड़ इज्जत के साथ नहीं कर सकते हैं भाई, या इज्जत से खिलवाड़ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसे काम की जरूरत है, इसलिए आप उसकी इज्जत से खिलवाड़ कर रहे हैं। इसका भारत का संविधान कतई से इजाजत नहीं देता है। नारी की इज्जत होनी चाहिए, भारत के संविधान की इज्जत होनी चाहिए। भारत का संविधान कहता है कि ड्रग्स अलाउड नहीं है। जिस तरह के प्रतिबंधित ड्रग्स लिए जाते हैं, जो बड़ी बड़ी पार्टियों में आयोजित होती हैं, उनमें ये ड्रग्स का इस्तेमाल होता है, उस पर रोक होनी चाहिए। और इसके पीछे जो लोग शामिल हैं वो बेसिकली कहीं ना कहीं देशद्रोह का काम कर रहे हैं, क्योंकि जो चीजें राष्ट्र में अलाउ नहीं है और राष्ट्र के हित में नहीं है और उसमें जो लोग लगे हैं वो राष्ट्रद्रोही हैं। इस चीज को आप लोगों को समझना होगा, हमारे दर्शकों को समझना होगा। इस वीडियो को इतना ज्यादा आप प्रसारित करें कि सरकार के कानों तक ये आवाज पहुंचे। इसके लिए जरूरत आ गई है आपको सजग होने की, बात आ गई है हिंदी भाषी प्रदेशों की, हिंदी भाषी लोगों की। आपकी आवाज जो है वो इतनी मजबूत होनी चाहिए, इतनी दमदार होनी चाहिए कि जया बच्चन ऐसे लोग अगर भारतीय फिल्मों में उन लोगों को जो सच्चाई लाते हैं, अगर उसको कहते हैं कि वो जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं, तो उन्हें उनका बहिष्कार करना चाहिए अगर आपको लगता है। हमारा जो मत है वो हमने आपको प्रकट किया। इसी के साथ हम लेना चाहेंगे आपसे विदा। हमें दीजिए इजाजत, तो फिर मिलेंगे एक नए इशू के साथ, नए उद्देश्य के साथ। तब तक के लीजिए हम लेते हैं आपसे इजाजत। नमस्कार।